Hello students, today's topic is pronouns. I've divided this topic into 3 videos. Sarvnam. So here we start. Defining a pronoun. A pronoun takes the place of a noun. It is used to avoid the repetitive use of nouns. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और इसका उपयोग संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है. Now here, जैसे टीना bought some apples. She wanted to distribute them at an orphanage. इस वाक्य में she टीना के लिए व them apples के लिए प्रयुक्त हुआ है. The noun for which a pronoun is used is called its antecedent. Tina is the antecedent for she and apples is the antecedent for them. Noun जिसके लिए pronoun use किया जाता है उसका antecedent कहलाता है. टीना she के लिए antecedent है और them के लिए antecedent है apples. Now pronouns. Kinds of pronouns. Personal, interrogative, possessive, reciprocal, reflexive, distributive, emphasizing, indefinite, demonstrative, and relative. These all are kinds of pronouns. Now, personal and possessive pronouns. A personal pronoun is a pronoun that stands for a person or a thing. I, we, you, he, she, it, they, us, me, and them. These are personal pronouns. It replaces a noun in a subject and object position. Example, he asked me to inform you about the surprise test. Personal pronoun निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है. I, we, you, she, it, they, us, me and them पर्सनल प्रोनाउंस हैं. ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की स्थिति में संज्ञा को रिप्लेस करते हैं. Pronouns that shows possession, ownership or some other relationship is called a possessive pronoun. प्रोनाउन जो अधिकार, स्वामित्व या कोई संबंध दर्शाता है possessive pronoun कहलाता है. जैसे mine, ours, yours, his, hers, its and theirs, ये सब possessive pronouns कहलाते हैं. Examples, all the essays were good but his was the best. Ajay found his purse but Simran could not find hers. Remember, a possessive adjective is placed before a noun, while a possessive pronoun is used in a place of a noun. possessive adjective को संज्ञा अर्थात नाउन के पहले लगाते हैं और possessive pronoun को संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं. जैसे दिस इज नॉट माई पेन, माइन इज रेड. इस वाक्य में माई पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पजेसिव प्रोनाउन. और पजेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता. एज वी नो देयर आर 3 persons. फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, and third person the person or thing spoken about. Personal pronouns and possessive pronouns refer to the 3 persons and the 3 genders, masculine, feminine and neuter. जैसे कि हम जानते हैं 3 पुरुष होते हैं. प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष जिससे बोला जाता है, और थर्ड पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी बात की जाती है. पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउन 3 पुरुष व 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग को रेफर करते हैं. नाउ लिसन टू दिस. जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज फॉर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. फर्स्ट पर्सन में होता है आई और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में मी एंड पजेसिव में माइन. First person plural, I, we, that is personal subject,
और ऑब्जेक्ट में अस एंड पजेसिव में आज। सेकंड पर्सन सिंगुलर दोनों के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन। इसमें सब्जेक्ट में भी यू, ऑब्जेक्ट में भी यू एंड पजेसिव में भी योज, पजेसिव में योज। सेकंड पर्सन प्लूरल में दोनों के लिए, मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट में यू एंड पजेसिव में योज। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो खाली मैस्कुलिन मतलब जो कि पुरुषों के लिए है ना, पुल्लिंग में आता है, ही सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में हिम एंड पजेसिव में हिज। सेकंड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि फेमिनाइन स्त्रीलिंग को दर्शाता है, सब्जेक्ट में शी, ऑब्जेक्ट में हर एंड पजेसिव में हर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज फॉर न्यूटर नपुंसकलिंग के लिए, सब्जेक्ट में इट, ऑब्जेक्ट में इट एंड पजेसिव में इट्स। थर्ड पर्सन प्लूरल यूज फॉर मैस्कुलिन फेमिनाइन एंड न्यूटर, तीनों के लिए, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक तीनों के लिए आता है। और सब्जेक्ट में दे लगता है, ऑब्जेक्ट में देम लगता है और पजेसिव में देज। द प्रोनाउन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू फिल एन एम्प्टी सब्जेक्ट विच रेफर्स टू नो एंटीसीडेंट। जैसे इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, इट माइट रेन। सर्वनाम इट का प्रयोग कर्ता के रिक्त स्थान को भरने के लिए भी कर सकते हैं जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। जैसे इसमें इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, इट माइट रेन। इन वाक्यों में इट किसी विशेष संज्ञा को नहीं दर्शाता। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। Reflexive pronouns and emphasizing pronouns have identical forms. Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are reflexive and emphasizing pronouns. Reflexive pronouns कर्मकर्ता सर्वनाम और emphasizing pronouns परबल सर्वनाम का रूप एक समान ही होता है। myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself and themselves, ये reflexive and emphasizing pronouns है। When the subject and the object refer to the same person or thing and the object pronoun is used as a receiver of the action, it is referred to as a reflexive pronoun। जब कर्ता और कर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करते हैं और कर्म के ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन कार्य का प्राप्तकर्ता रिसीवर होता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे गीता सॉ हरसेल्फ इन द मिरर एंड क्लैप्ड विद जॉय। डोंट टच दैट इलेक्ट्रिक वायर, यू विल हर्ट योरसेल्फ। तो सम कॉमन वर्ब्स that usually take a reflexive object are acquit, adapt, avail, absent, blame, conduct, enjoy, present। कुछ कॉमन वर्ब जिनके साथ अक्सर रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लगता है वो ने भी बताए, एक्विट, एडेप्ट, अवेल, एब्सेंट, ब्लेम, कंडक्ट, एंजॉय एंड प्रेजेंट। जैसे he has adapted himself well to the hostel life, we enjoyed ourselves at the water park। When a pronoun is used to emphasize a particular noun or pronoun, it is referred to as an emphasizing pronoun. They are called emphatic pronouns। जैसे जब किसी प्रोनाउन को किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यूज करते हैं तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई क्लोज द डोर माई सेल्फ, दिस पार्सल इज टू बी सेंट टुडे itself। Since an emphasizing pronoun is used for emphasizing a noun, it can be removed from a sentence and the sentence would still make sense। emphasizing pronoun का प्रयोग केवल संज्ञा पर जोर देकर कहने के लिए किया जाता है, अतः इसे वाक्य से हटाने पर भी वाक्य के अर्थ पर फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।